कार किम्स के ऑफिस बिल्डिंग में एंटर करते ही गार्ड आकर कार के डोर को ओपन कर देता है। जंगकुक पूरे स्टाइल के साथ अपने कदम कार से बाहर रखता है। जैसे ही जंगकुक कार से बाहर आया, गार्ड्स और ऑफिस के स्टाफ सब आंखें फाड़ कर जंगकुक के तरफ ही देख रहा था। जंगकुक के हाई हील के साउंड पूरे ऑफिस के अंदर गूंजने लगता है। जंगकुक एम्प्लॉइज के तरफ देखकर स्माइल पास करता है और फिर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप मुझे बता सकती है कि मीटिंग रूम कौन से फ्लोर पर है? तभी पीछे से कोई कहता है, आप मीटिंग रूम के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? जंगकुक मुड़कर उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से वॉइस सुनाई दिया। जंगकुक कहता है, आप कौन? वो पर्सन कहता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। जंगकुक चलकर मैनेजर के पास आकर कहता है, सो मिस्टर मैनेजर, मुझे किम्स ट्विंस से मिलना है। इट्स अर्जेंट यू नो। मैनेजर उसे सिर से लेकर पैरों तक अच्छे से घूरने के बाद कहता है, आपके पास अपॉइंटमेंट है? जंगकुक कहता है, मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर कहता है, एक मिनट, आप बाहर वेट करो, मैं जाकर सर से पूछ कर आता हूँ। अभी बॉस मीटिंग में है तो आप अंदर नहीं जा सकते। ये कहकर मैनेजर जल्दबाजी में मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। मैनेजर मीटिंग रूम के अंदर एंटर कर धीरे धीरे तयंग के पास आ जाता है और नीचे की तरफ झुककर तयंग के कान के पास आकर होठ हिलाते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, सर, जियोन जंगकुक नाम का एक लड़का मीटिंग रूम के बाहर वो मीटिंग रूम के अंदर आने के लिए गार्ड के साथ बहस कर रहा है। तयंग ने जब सुना जंगकुक ऑफिस पहुंच चुका है और वो अभी मीटिंग रूम के बाहर खड़ा है, तयंग के एक्सप्रेशन बदल जाता है। इससे पहले कि तयंग कुछ कह पाता, जंगकुक खुद ही दरवाज़ा धकेलकर मीटिंग रूम के अंदर एंटर करता है। ट्विंस कुकी को मीटिंग रूम में देखकर हैरान हो जाता है। सिर्फ ट्विंस ही नहीं, मीटिंग रूम में जितने भी लोग हैं सब अपना वाइडन आई से जंगकुक और उसने जो कपड़े पहना है इससे घूर रहा है। जंगकुक को रिवेलिंग ड्रेस में देखकर ट्विंस के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वी अपने कोल्ड टोन में कहता है, मीटिंग इज़ ओवर, एवरीवन आउट। अचानक कमरे के तापमान जैसे गिर जाता है। सब लोग इस खतरे को महसूस कर तुरंत मीटिंग रूम को छोड़ देता है। जब मैं मीटिंग रूम के अंदर एंटर किया, मैंने देखा डैड इस मीटिंग रूम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने में बिजी है। तीनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और मैनली लग रहा है। तयंग के कोल्ड एंड सीरियस फेस और उनके वेनी लॉन्ग ब्यूटीफुल फिंगर लैपटॉप के कीबोर्ड पर जिस तरह नाचती है, डैम, मैं जिस चीज़ से दूर भाग रहा था अब मैं उस चीज़ के लिए पागल हो रहा हूँ। ये लोग बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे इस पर अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये तीनों मेरा शुगर डैडी है। ते डेंजरस टोन में कहता है, तुम यहाँ से जाने के लिए क्या लोगे? मैनेजर ते की खतरनाक आवाज़ सुनकर तुरंत माफ़ी मांगते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। मैनेजर के जाते ही जंगकुक चलकर ट्विंस के पास आ जाता है। तयंग कहता है, बेबी, तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? डू यू नीड समथिंग? जंगकुक चलकर सीधा तयंग के पास आकर उसके गोद में बैठकर अपने दोनों हाथों को तयंग के गर्दन के चारों ओर लपेटकर बानी स्माइल करते हुए कहता है, आई मिस यू डैडी। तयंग कहता है, या गुड, आई ऑल्सो मिस यू बट इट्स जस्ट 45 मिनट राइट? तुम ऑल द टाइम हमारे साथ ही रहते हो। जंगकुक तयंग के गोद में बैठकर अपने पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करके वी के उस चीज़ के पास लेकर जाता है और पैर वहाँ रगड़ने लगता है। वी जंगकुक के पैर को पकड़ लेता है और अपने डीप वॉइस में कहता है, व्हाट द हेल? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, आई मिस यू डैडी। ते कहता है, इस तरह के कपड़े पहनकर तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या तुम सबको अपनी खूबसूरती दिखाकर बहकाने की कोशिश कर रहे थे? जंगकुक कहता है, नहीं डैडी, ये तो बस आप तीनों के लिए है। इसे सुनते ही वी के चेहरे पर एक इविल स्मार्क आ जाती है। वी कुकी का एल्बो पकड़ता है
और उसे तैयंग के गोद से खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए वी जोंगकुक के होठों को सील कर देता है। जोंगकुक दोनों हाथ वी के गर्दन से लपेटकर उसका साथ देने लगता है। जोंगकुक के रिस्पॉन्स आग में केरोसिन डालने जैसा काम कर दिया था। वी एक हाथ से कसकर जोंगकुक के गर्दन को पकड़ लेता है और इसे और गहरा कर देता है। जोंगकुक ने जब देखा वी उस पर बहुत आक्रामक हो रहा है और उसे बिल्कुल भी सांस नहीं लेने दे रहा है, जोंगकुक वी से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वी के पाकर बहुत ही मजबूत होने के कारण जोंगकुक खुद को फ्री नहीं कर पाया। जोंगकुक के आंखों से अब आंसू बहना स्टार्ट हो गया था। तैयांग ने जब कुकी को रोते हुए देखा तो उसने अपने डीप हस्की वॉइस में कहा, बेबी एक छोटी सी किस से अगर तुम बेबी के तरह इस तरह से रोना शुरू कर दोगे तो तुम हम तीनों की सज़ा को कैसे झेल पाओगे? हाँ, तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ और सिर्फ हम तीनों का है। और आज तुमने क्या किया? तुमने अपने इन खूबसूरत जिस्मों का आज सबके सामने प्रदर्शन किया है। तुम्हें सजा मिलना चाहिए, है ना बेबी बॉय? जोंगकुक अब भी के छाती पर अपने नाजुक हाथों से मारने लगता है। बी चुंबन के बीच में स्माइल करता है। ते कहता है, ब्रो लीव माई बेबी, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने बेबी के साथ। वी कुकी के होठों को आज़ाद कर देता है। तैयांग ने जब देखा वी के जंगली हरकतों के वजह से कुकी के होठों से खून निकल रहा है, तैयांग थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तैयांग तुरंत अपने बेबी को अपने पास खींचकर अपने थंब से उसके लबों से खून को बाइक करके कहता है, बेबी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जोंगकुक जो इतने देर तक खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे फिर से शरीर में दर्द करने लगा है, क्योंकि लास्ट नाइट ट्विंस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से कुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड होकर वो सब कुछ किया था। जोंगकुक क्या प्रूफ करना चाहता था और क्या करने यहाँ आया था? बी के डेंजरस बिहेवियर के कारण कुकी के दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। जोंगकुक के होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह और भी ज़्यादा लाल हो चुका था। जोंगकुक के होठ काँप रहे थे। तैयांग चलकर जोंगकुक के पास आकर एक हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेटकर उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करके उसे अपने गोद में उठा लेता है और मीटिंग रूम के बड़ी सी टेबल के ऊपर केयरफुली बिठा देता है। जोंगकुक तैयांग के हाथ अपने पैरों के ऊपर महसूस करके काँप उठता है। जोंगकुक तैयांग के इरादों को समझकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तैयांग क्यूट बनी के डरा हुआ चेहरा और रिएक्शन को देखकर स्मार्ट कर उसके चेहरे की तरफ झुकता है। तैयांग कुकी के कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, बेबी मुझे तुम्हारे खूबसूरत जिस्मों के साथ खेलना और उसे बर्बाद करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। क्या तुम आज कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहोगे? जोंगकुक इसे सुनते ही अपने आँखों को बिग कर लेता है और घबराई हुई आवाज़ में कहता है, नो नो प्लीज़ डैडी नो। नहीं। तैंग उसके बातों को इग्नोर कर तेई की तरफ देखकर कहता है, तेई ऑफिस रोमांस के बारे में क्या ख्याल है? तेई इसके बारे में सुनते ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तेई कहता है, आई नो ब्रो, तुम क्या कहना चाहते हो? तेई चलकर डोर के पास आ जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। तेई को डोर लॉक करते हुए देखकर जोंगकुक की तो हालत ख़राब हो जाता है। जोंगकुक कहता है, डैडी आज तो ऑफिस में मीटिंग्स थी ना, वो मैं भी ना एकदम पागल हूँ। मैं आप तीनों से मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था और आप तीनों को इतना मिस कर रहा था। मीटिंग के बारे में मैं भूल ही गया, मेरे दिमाग से पूरी तरह से ये बात निकल चुकी थी। मैं आप तीनों को देख लिया तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तैयांग कहता है, मीटिंग को किसकी फ़िक्र है बेबी, अभी तो मीटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास करने के लिए, राइट वी कहता है, तैयांग तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो बातों में? तुम्हें पता है मेरे पेशेंस लेवल ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मुझसे आप और कंट्रोल नहीं होता है। तैयांग तुम हट जाओ। तैयांग कहता है, बेबी तुम डिसाइड करो पहले तुम्हें किसके साथ जाना है,
जो तुम कहोगी वही होगा, जॉन्गकुक कहता है। तुम तीनों मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुम तीनों को मिस कर रहा था। दैट्स वाई मैं ऑफिस में चला आया। और तुम तीनों मेरे साथ सोने की बात कर रहे हो। तुम लोग किस तरह के इंसान हो? तभी तेई स्माइल करके कहता है, बेबी हम लोग माफियाज हैं। अब तुम किड हो इसलिए तुम्हारे लिए मिसिंग का अलग ही मतलब निकलता है, लेकिन हम माफिया के लिए मिसिंग का यही मतलब है। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम बनी। तयंग अपना चेहरा जॉन्गकुक के गले में डालता है और उसके खुशबू को इनहेल करने के साथ उसे पप्पियाँ देने लगता है। जॉन्गकुक दोनों हाथों से तयंग का चेहरा वहाँ से दूर करने की कोशिश करता है। प्लीज़ दूर हटो प्लीज़, ऐसा मत करो। ते जॉन्गकुक के पास आकर पीछे से उसे गले लगाकर एक हाथ से कुकी के दोनों हाथ को पकड़कर कुकी के कान में अपने होठों से छूते ही कुकी के आंखें वाइडन हो जाता है। जॉन्गकुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ रुको। तयंग फेस ऊपर कर जॉन्गकुक के घबराई हुई चेहरे को देखता है, फिर कुकी के लबों की तरफ झुकने लगता है। ठीक उसी टाइम तयंग के मोबाइल बजने लगता है। तयंग फ्रस्ट्रेशन में वी की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, कॉल पिक करो, मैं बिजी हूँ। ये कहकर तयंग जेब से मोबाइल निकालकर वी के हाथ में दे देता है। वी मन ही मन खुद को गाली देता है, ए लिटिल बॉय मुझे पागल करके छोड़ेगा, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। वी कॉल रिसीव करके कहता है, यस मिस्टर शू, ओके नो प्रॉब्लम, मैं तयंग और ते को इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ ठीक है। ये कहकर वी कॉल कट कर देता है। वी तयंग के शोल्डर पर टैप करके कहता है, तयंग लीव हिम। तयंग कॉन्फ्यूज्ड लुक से वी के आंखों में देखकर कहता है, एनीथिंग रॉन्ग? ते कहता है, व्हाट्स गोइंग ऑन वी? तयंग आई थिंक वी हम दोनों से जेलस हो रहा है। वी कहता है, गाइस स्टॉप दिस नॉनसेंस, जल्दी से पेरिस ट्रिप के लिए तैयारी शुरू करो। हम सब आज रात की फ्लाइट से पेरिस जा रहे हैं। जॉन्गकुक जो चैन की सांस लिया ही था, जैसे ही उसने पेरिस ट्रिप की बात सुनी, जॉन्गकुक एक्साइटेड फील करता है क्योंकि कुकी पहले कभी प्लेन से जर्नी नहीं किया था। जॉन्गकुक कहता है, क्या मैं भी पेरिस जा रहा हूँ? वी कहता है, हम तीनों जहाँ भी जाएंगे तुम्हें भी हम तीनों के साथ जाना पड़ेगा। ट्विंस जॉन्गकुक को साथ लेकर ऑफिस से निकल जाता है। ते कार में बैठकर घर पर सर्वेंट को कॉल करता है। ते कहता है, पेरिस ट्रिप के लिए पैकिंग करो, फ्लाइट आज रात की है। इतना कहकर ते कॉल कट कर देता है। वी ड्राइवर से कहता है, कार मॉल के पास खड़ा करो, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बाई करना है। ड्राइवर वी के बात पर नोट कर कार सियोल की किसी फेमस शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा करता है। वी कार से बाहर निकलकर सीधा मॉल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वी मॉल से बाहर आ जाता है। वी गार्ड से कहता है, इन बैग्स को कार में रख दो। गार्ड बैग्स कार में रखते ही ड्राइवर कार को स्टार्ट कर देता है। मेंशन के अंदर एंटर करते ही वी नौकरानी को बुलाकर बैग्स जॉन्गकुक के कमरे में रखने के लिए कहता है। नौकरानी सभी सामान कार से उठाकर अंदर ले जाने लगती है। ते कहता है, वी तुम पानी के लिए शॉपिंग करने गए थे? वी कहता है, कुछ आउटफिट है जिन कपड़ों में मैं उसे देखना चाहता हूँ। डोंट वरी, ये तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बचपन से हम तीनों का चॉइस सेम रहा है। ये भी तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यू बोथ इंजॉय इट। फिर जॉन्गकुक से कहता है, बेबी गो एंड पैक योर थिंग्स, और हाँ अभी जो चीज़ खरीदा है इसे पैक करना मत भूलना। जॉन्गकुक वी के बात पर नोट कर ऊपर बेडरूम की ओर चला जाता है। आफ्टर 3 आवर्स फ्लाइट पर कुकी तीनों के बीच में सो रहा था। तीनों के साथ मेकआउट सेशन के बाद जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो बीच में ही बेहोश हो चुका है। तयंग जॉन्गकुक के कमज़ोर और थका हुआ चेहरे को देखकर प्यार से अपने हाथों से टच करता है उसके चेहरे को और उसके बाद झुककर उसके फोरहेड पर चूम लेता है। ते कहता है, कुकी के लिप्स पर पाउट कितना क्यूट लगता है ना? वी कहता है, और इनोसेंट भी। मैं अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ हूँ क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और अंडर एज भी। लिटिल किड होने के
वजह से मैं उसे ज़्यादा मजबूर भी नहीं कर सकता इसके लिए। उसे तो ठीक से अपनी जॉब कंप्लीट करना भी नहीं आता है। जितने भी जॉब के बारे में कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ है उसमें से उसे एक भी ठीक से करना नहीं आता है। वो जानता ही नहीं कि शुगर डैडी को कैसे प्लीज़ करना है। फिर भी उसमें कुछ तो ऐसी बात है जो मैं उसके तरफ एक खिंचाव महसूस करता हूँ। नेक्स्ट डे सुबह ट्विंस पहले नींद से उठ जाता है और तीनों शावर लेकर फ्रेश हो जाता है। और जब तक जॉन्गकुक नहीं उठ जाता है, तयंग, वी और तेई बैठकर ऑफिस के कुछ फाइल्स पर काम कर रहे थे। जॉन्गकुक नींद में महसूस करता है कोई उसके चिक्स को सहला रहा है। गाल पर वार्म टच महसूस कर जॉन्गकुक स्लोली स्लोली अपने आँखों को ओपन कर लेता है। जॉन्गकुक अपने आँखों को ओपन कर अपने सामने ते को देखकर पाउट कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ते के हैंडसम चेहरे को अपने आँखों के सामने देखकर उसके मन में जितना भी गुस्सा भरा हुआ था सब गायब हो जाता है। ते चार्मिंग स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी बॉय। बेबी वी गोना लैंड। चलो उठकर फ्रेश हो जाओ, ओके। कुक अपने डैडी के बात पर हाँ में सिर हिला देता है। जॉन्गकुक उठने की कोशिश करता है, लेकिन बैक पेन और कमर के नीचे वाली हिस्से में दर्द महसूस होने के कारण जॉन्गकुक उठ नहीं पा रहा था। तभी तयंग फाइल से नज़र हटाकर बेड की तरफ फेस घुमाते ही कुकी के ओपन आइज देखकर तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, मॉर्निंग बनी, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? जॉन्गकुक गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहता है, तुम तीनों बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ही ज़्यादा बुरे। माना कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं और तुम तीनों से मैंने पैसा लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग एक बच्चे के साथ ऐसा कुछ करोगे। वी कहता है, स्वीट हार्ट, तुम सुबह सुबह इतने बैड मूड में क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है? जॉन्गकुक फिर गुस्से से कहता है, कल रात तुम तीनों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक साथ ये सब ना करने के लिए। मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होती है। मैं खुद को संभाल नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम तीनों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और पूरी तरह मुझे पूरी रात मेरे साथ। अभी मैं दर्द के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम तीनों ने मुझे तोड़ दिया है। कुकी रोने लगता है। तुम तीनों और मैं अकेला एक छोटा सा बच्चा, एक नन्ही सी जान, तुम लोगों के दिल में कोई रहम नहीं है। ते कहता है, बेबी लास्ट नाइट तुमने भी इसका पूरा पूरा मज़ा लिया है ना, तो अब तुम लिटिल किड की तरह टेंट्रम क्यों थ्रो कर रहे हो? अपना एक क्राइंग बेबी वाला ड्रामा अब बंद करके जल्दी से उठ जाओ और जाकर शावर ले लो। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें ये ड्रामा लगता है? मैं यहाँ दर्द के कारण मर रहा हूँ। मेरा पैर लगता है ये टूट गया है। मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। कितने बार कहा है एक एक करके करते हैं, लेकिन नहीं, मन तो करता है मैं तुम तीनों को। तभी वी गंभीर आवाज़ में कहता है, क्या मन करता है? हाँ, क्या करोगे तुम? जॉन्गकुक आंसू भरी आंखों से तयंग की तरफ देखकर कहता है, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं अब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहता। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं मानी वापस कर दूँगा। ते गुस्से में दांत पीस लेता है। ते कहता है, आर यू मैड? अब फिर से तुम्हारा नाटक शुरू हो गया है। तुम खुद अपने मर्जी से गए थे, फिर तुम खुद अपने मर्जी से वापस आए हो हमारे पास, और ऑल कंडीशन को एक्सेप्ट करके तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दोबारा साइन किया था। याद है? मैंने उसी टाइम तुमसे कहा था कि तुम अपने मर्जी से आए हो यहाँ, या फिर तयंग तुम्हें वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन तुम ही ने कहा ऐसा नहीं है। तो फिर ते के लाउड वॉइस सुन जॉन्गकुक डर के मारे चुपचाप हो जाता है। तयंग बीच में ते की बातों को काटते हुए कहता है, ते स्टॉप शाउटिंग। कुक डर रहा है। ते कहता है, नो, मैं शांत नहीं हो सकता। हर बार इस तरह के नाटक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने पहले ही कहा था, मुझे बैक एंड फोर्थ वाला गेम पसंद ही नहीं है। ये कहकर ते एक हाथ से जॉन्गकुक के चाबी चिक्स को
कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ झुककर कहता है, जब तक मैं तुमसे पूरी तरह खुद को संतुष्ट नहीं कर लेता और जब तक तुमसे मेरा मन नहीं भर जाता है, तब तक मैं तुम्हें हमारे लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत खर्च कर चुका हूँ मैं। जब पे करने की बारी आती है तुम रोना धोना और हमेशा नाटक करना स्टार्ट कर देते हो। क्या प्रॉब्लम है? टेल मी। क्या तुम्हें पता नहीं है शुगर डैडी और बेबी के बीच की रिलेशनशिप किस तरह की होती है? तुमने अपने मर्जी से शुगर बेबी बनने के लिए एग्रीमेंट को साइन किया था ना, लेकिन इस एग्रीमेंट को ख़त्म हम अपने मर्जी से करेंगे, तुम नहीं। इसलिए तुम एक क्राइंग बेबी वाला ड्रामा ख़त्म करके फ्रेशन अप हो जाओ। तुम हमारे साथ होटल चल रहे हो। जॉन्गकुक बहुत मुश्किलों से कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वी कहता है, अच्छा तो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हारे पास दवाई तो होगा ना, पहले नहा लो फिर दवाई खा लेना। ये कहकर वी फिर से काम पर ध्यान देता है। तयंग फाइल टेबल के ऊपर छोड़कर चलकर बिस्तर के पास आ जाता है और झुककर कुकी को अपने बाहों में उठा लेता है। जॉन्गकुक के आंखों में अब भी आंसू के बूंदे चमक रहा था। तयंग उसे कैरी करके बाथरूम के अंदर लेकर आता है। तयंग धीरे से कुकी को बाथटब के अंदर बिठाकर सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी क्या शावर लेने में तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? जॉन्गकुक कहता है, नहीं। तयंग कहता है, ठीक है, जब नहाना हो जाए तब मुझे बुला लेना, ठीक है? मैं तुम्हें कैरी करके ले जाऊंगा। जॉन्गकुक कहता है, ओके डैडी। तयंग कहता है, बेबी डोंट क्राई, यू आर सो प्रीशियस टू अस। हाँ मैं मानता हूँ वो दोनों बहुत रूड हो जाते हैं तुम्हारे साथ, बट स्टिल दे आर मैडली लव विथ यू एंजल। 15 मिनट के बाद प्लेन नीचे लैंड करता है। तयंग कुकी को अपने बाहों में कैरी करके प्लेन से बाहर आता है। जॉन्गकुक बाहर आकर देखता है बाहर बहुत सारी कार्स किम ट्विंस के लिए लाइन में खड़े हैं और इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर कुक हैरान हो जाता है। इन काले कपड़े पहना हुआ आदमी को देखकर कुक मन ही मन सोचता है, इतने सारे बॉडीगार्ड्स की इन्हें क्या ज़रूरत, जबकि ये तीनों खुद ही एक राक्षस हैं। बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत तो हमारे जैसे लोगों को है जो हमें इन खतरनाक प्राणी से सेव कर सके। तभी काले कपड़े पहना हुआ एक आदमी चलकर ट्विंस के सामने आकर खड़े होकर सिर झुकाकर तीनों को ग्रीट करके कहता है, वेलकम टू पेरिस किंग। तयंग वी और ते कोल्ड टोन में कहता है, थैंक यू मार्टिन। यह सब कैसा चल रहा है? मार्टिन कहता है, वेरी गुड सर। फिर ट्विंस जॉन्गकुक के साथ कार के तरफ बढ़ने लगता है। तयंग कुकी को कार में बिठाकर फ्रेंच लैंग्वेज में मार्टिन से कुछ कहता है, फिर तीनों कार में आकर बैठ जाता है। कार चलने लगता है। वी जॉन्गकुक के जांघों पर हाथ रखते ही जॉन्गकुक कांप जाता है। वी कहता है, रिलैक्स, दर्द कुछ कम हुआ कि नहीं? जॉन्गकुक कहता है, पहले से बेटर है। देखते ही देखते कार बड़ी सी बिला के सामने आकर रुक जाता है। ते जॉन्गकुक की तरफ देखता है, फिर कहता है, इसे क्या हुआ है? जब देखो तब सोता ही रहता है। तयंग कहता है, ते धीरे बात करो, डोंट फॉरगेट वो भी हमारे तरह एक ह्यूमन है। लास्ट नाइट हमारे वजह से उसे एनफ नींद लेने की टाइम नहीं मिला है। गार्ड्स ट्विंस के बाहर निकालने के लिए कार डोर ओपन कर डोर पकड़कर खड़ा हो जाता है। तो कुकी को गोद में उठाने जाता है तो कुकी उठ जाता है और धीरे से कहता है, क्या हम पहुंच गए डैडी? ते उस पर से नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। ते धीरे से कहता है, जॉन्गकुक कार से बाहर आ जाता है। बाहर का नज़ारा देखकर कुक एक्साइटेड होकर कहता है, ये क्या है? तयंग कहता है, बेबी क्या तुम्हें हमारी ये बीला पसंद आया है? जॉन्गकुक कहता है, वाओ डैडी, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कुकी अपने वाइडन आइज से चारों तरफ नजरें घुमाकर किम ट्विंस के विला का नज़ारा देख रहा था। तब एक हैंडसम गाय चलकर ट्विंस के पास आकर मुस्कुराकर फ्रेंच लैंग्वेज में तीनों के साथ कुछ बात करता है। उसके बाद वो हैंडसम गाय उंगली से इशारा कर बटलर को बुलाकर सभी सामान कार से उठाकर अंदर ले जाने के लिए कहा
जॉन्गकुक उस बंदे के ऊपर से आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, डैम, ये बंदा कितना हॉट और हैंडसम है, और टॉल भी। वी उस हैंडसम मैन को हक करके कहता है, गुड टू सी यू अगेन ब्रो। वो बंदा कहता है, सेम हेयर। फिर वो जॉन्गकुक की तरफ देखकर अपने आई ब्राउज को थोड़ा ऊपर की ओर उठा लेता है। हु इज़ ही? तयंग कहता है, ओह मीट जियोन जॉन्गकुक, माई शुगर बेबी। तभी तय पॉजिटिव होते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम तीनों का है। व्हाट? वो पर्सन शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ चीखता है। वी कहता है, नमजुन ह्योंग, व्हाट हैपन टू यू? आप शॉक में क्यों हो? बचपन से ही हम आपस में चीज़ें शेयर करते हुए आए हैं। जॉन्गकुक थोड़ा एम्बरेस्ड फील करता है इस बात से। तभी वह डॉक्टर जिन आ जाता है। जिन ने जब देखा जॉन्गकुक इस कॉन्वर्सेशन से बहुत ही ज़्यादा एम्बरेस्ड फील कर रहा है, जिन सिचुएशन को संभाल लेता है। जिन आकर नमजुन के हाथ पकड़कर हल्के से दबा देता है और नमजुन समझ जाता है इसका मतलब अभी उसे और कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है उसे। जिन कहता है, हे हेलो कुकी, डू यू रिमेंबर मी? जॉन्गकुक कहता है, हाय डॉक्टर ह्योंग। नमजुन कहता है, जीनू बेबी, इज दैट गाय यू टॉकिंग अबाउट बिफोर दैट? जिन कहता है, येस इट्स हिम। कुकी, मीट माई फियांसे किम नामजुन। जॉन्गकुक कहता है, नामजू। टे और वी कुकी के बातों को सुनकर हंस देता है। तयंग बहुत मुश्किलों से अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, बेबी इट्स नॉट नामजू, इट्स नामजुन। जिन स्माइल करके कहता है, कॉल हिम जून, ओके? नामजुन कहता है, नो वेट, क्या पता तुम तीनों के शुगर बेबी इस बार मुझे जू ना बना दे। कुकी, कॉल मी RM, आई एम ओके विथ दैट। जॉन्गकुक शाय फील करते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू RM, मैं जॉन जॉन्गकुक हूँ। नामजुन कहता है, ओह गॉड, तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो बेबी। नामजुन फिर से कहता है, ऐसे तयंग मैं सरप्राइज और शॉक दोनों हूँ। तुम तीनों पहली बार किसी को अपने साथ इस विला में लेकर आए हो। बाय द वे जॉन्गकुक, मैं इन तीनों का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी हूँ। मैं यहाँ रहकर हमारे बिजनेस संभालता हूँ। सब अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक नामजुन के साथ बात करने में बिजी हो जाता है। ट्विंस जॉन्गकुक को नामजुन से इतनी खुलकर बात करते देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। खासकर जॉन्गकुक जब नामजुन के डिम्पल की तारीफ कर रहा था। वी कोल्ड वॉइस में कहता है, कम हेयर बेबी। जॉन्गकुक वी के वॉइस सुन उसके तरफ मुड़कर देखता है। वी के गुस्से से लाल आंखों को देखकर जॉन्गकुक के रूह तक कांप उठता है। जॉन्गकुक को खतरा महसूस होने लगता है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वी कुकी के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है, बेहद करीब। जॉन्गकुक के सांसों की गति तेज हो गई और हार्ट जोर से बीट करने लगा। जॉन्गकुक अपने शुगर डैडी के साथ आलीशान बेडरूम के अंदर आ जाता है। कमरे के अंदर आते ही वी कुकी को अपने सीने से कस कर दबा लेता है और डेंजरस टोन में कहता है, हाउ डेयर यू। जॉन्गकुक कन्फ्यूजन में वी के तरफ देखता है। वी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही सामने किसी और आदमी से हंस हंस कर बात करने की? क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? जॉन्गकुक डरी हुई आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी वी। वी कहता है, नॉट वी, तुम मुझे डैडी कहोगे, डोंट फॉरगेट। जॉन्गकुक कहता है, ओके आई एम सॉरी अगेन, मैं दोबारा किसी से बात नहीं करूँगा। तयंग कहता है, ठीक है, तुम थक गए होगे, जाओ जाकर शावर ले लो। जॉन्गकुक सिर हिलाकर लगेज के पास आकर लगेज से क्लोथ निकालकर ड्रेस लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक डोर क्लोज करने ही वाला था, तभी तेई कहता है, डोंट क्लोज द डोर। जॉन्गकुक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डोर बंद ना करने से क्या मतलब है। जॉन्गकुक को कन्फ्यूज्ड खड़ा देखकर ट्विंस स्मार्क करता है। जॉन्गकुक कहता है, क्या मुझे शावर नहीं लेना है? वी कहता है, ऑफ कोर्स यू कैन, लेकिन डोर को हमारे लिए ऐसे ही रहने दो। हम तीनों तुम्हें शावर लेते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए इसे ऐसे ही रहने दो तुम। जॉन्गकुक शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है,
दिस इज़ नॉट फेयर, ये तुम क्या बोल रहे हो? नामुमकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वी कहता है, बेबी तुम ये बात भूल क्यों जाते हो कि तुम्हारे सामने इस वक्त कौन खड़ा है? तुम माफिया के सामने खड़े होकर मना करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम खुद करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना अगर मैं बाथरूम के अंदर आया तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा, राइट एंजल? चलो अब तुम टाइम वेस्ट मत करो। जॉन्गकुक तयंग और ते की तरफ देखता है। ते कहता है, मैं भी अपने बेबी को देखना चाहता हूँ, सो डू इट बेबी बॉय। जॉन्गकुक आहें भरकर बाथरूम के डोर खुला ही छोड़ देता है और शावर के लिए अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक पहले टब में पानी भरता है, उसके बाद वो हेजिटेट करते हुए कपड़े निकाल कर साइड में रख देता है। डोर ओपन होने के कारण तीनों को पूरा नज़ारा बेडरूम के अंदर से ही अच्छे से दिखाई दे रहा था। जॉन्गकुक अपने ऊपर ट्विंस के भूखे नज़र महसूस कर जितना जल्दी हो सके शावर को फिनिश कर लेता है और खुद को बाथरूम में कवर कर लेता है। जॉन्गकुक टावल से हेयर्स को ड्राई कर रहा था। जॉन्गकुक जैसे ही पीछे मुड़ता है कमरे के अंदर जाने के लिए, जॉन्गकुक वी के सीने से टकराकर चेहरे को ऊपर करके किम ट्विंस को अपने पीछे खड़ा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जॉन्गकुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, डैडीज आई एम डन, मैं बस बाथरूम से निकल ही रहा था। तभी तयंग जॉन्गकुक के कलाई पकड़ लेता है और उसे अपने बाहों में खींच लेता है। वी के हाथ कुकी के कमर में था। जॉन्गकुक कन्फ्यूज्ड लुक से तीनों के तरफ देखता है तो ते स्मार्ट करके कहता है, व्हाट हैपन बेबी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना कि तुम्हारे साथ अभी क्या होने वाला है, राइट? लेट मी टेल यू, तुम्हें देखकर हम तीनों पूरी तरह हॉट हो चुके हैं। তাই ভাবছি আমার জানকে একটু गंभीरভাবে छुए দিব। ये कहकर ते कुकी के गर्दन के पीछे अपना चेहरा डालकर डीपली उसके बॉडी सेंस को इनहेल करने लगता है। तयंग कुकी के लबों पर उंगली से सहलाने लगता है। जॉन्गकुक के अंदर डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो ये जानता था कि वो ट्विंस के लिए वो पर्सन तो नहीं है जिसके लिए ट्विंस अपना सारा प्यार उस पर लुटाएगा। जब जब ट्विंस सॉफ्टली उसके साथ बिहेव करता है, बात करता है, उसके साथ स्वीटली बात करता है, तब तब तीनों कुकी को और भी ज़्यादा हर्ट कर देता है। वी कुकी को बाथरूम के दीवार के साथ दबा देता है। जॉन्गकुक डर के मारे ट्विंस के कुछ करने से पहले ही कांप रहा था। जॉन्गकुक कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मैंने अभी नहाया है, प्लीज़ अभी ऐसा मत करो। तभी वी कुकी के लाभों से अपने लाभों को जोड़कर उसे चूमते हुए कहता है, बेबी तुम इस तरह से हमें मना कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें शुगर डैडी और बेबी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है ना? जॉन्गकुक कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। ते कहता है, तो बताओ शुगर बेबी को अपने डैडी के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए? जॉन्गकुक कहता है, बेबी को हमेशा डैडी के हर आज्ञा के लिए सबमिटेड होना चाहिए। तयंग कहता है, तो बेबी तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा हो? बेबी तुम्हें इसमें एक दो चीज़ और ऐड करना चाहिए। शुगर बेबी ऐसा हो जो पूरी तरह से डैडीज़ के कंट्रोल में हो, और हम जब कहें जहाँ भी कहें तुम्हें खुद को हमें सबमिट करने के लिए रेडी होना चाहिए। जॉन्गकुक कहता है, यस डैडी आई गॉट इट। ट्विंस कहता है, देन सबमिट योर सेल्फ राइट नाउ बेबी बॉय, वी वांट यू राइट हियर राइट नाउ। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी बाथरूम को हटाकर ट्विंस के सामने खड़ा हो जाता है। तयंग जॉन्गकुक के लिप्स पर अपनी उंगली को चलाने लगता है। वी उसके कान में चूमते हुए वहाँ हल्के से काटते हुए कहता है, दैट्स व्हाट आई वांट बेबी बॉय। ये कहकर तीनों बाथरूम के अंदर ही जॉन्गकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। 1 घंटे के बाद जॉन्गकुक आंखों में आंसू लेकर बाथरूम से बाहर निकल आता है। एक्चुअली तयंग उसे अपने बाहों में उठाकर बाथरूम से बाहर लेकर आया था। तयंग उसे धीरे से बेड पर रखता है। आंसू से जॉन्गकुक का चेहरा पूरी तरह से भीग चुका था। वी टॉवल से हेयर्स ड्राई करते हुए कहता है, बेबी तुम अब तक रो रहे हो? जॉन्गकुक किसी से भी कोई भी बात नहीं कर रहा था।
तयंग उसके लिए क्लोजेट से क्लॉथ निकाल कर बेड पर रख देता है और खुद उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर जोंगकुक के दोनों हाथ अपने हाथों के बीच में होल्ड करके कहता है, सॉरी बेबी, प्लीज़ डोंट क्राई। मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है, प्लीज़ डोंट क्राई। ते बेलकोनी में खड़े होकर गुस्से से फ़ोन पर किसी को डांट लगा रहा था। वी कपड़े पहनते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड ते, तुम इतना शाउट क्यों कर रहे हो, वो डर जाएगा। ते कॉल कट करके कहता है, मैनेजर से बात कर रहा था, स्टूपिड, दिमाग खराब कर देता है। शिपमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया था। जोंगकुक, तुम अभी तक इस तरह से बैठे क्यों हो, हाँ? वी कहता है, ते उसे थोड़ा सांस लेने दो, ओनली तयंग कैन हैंडल हिम, उसे संभालने दो उसे। ते इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। तयंग कहता है, बेबी गेट अप, मैं तुम्हें ड्रेस्ड अप होने में हेल्प करता हूँ, ओके? जोंगकुक कहता है, नहीं, मैं खुद कर लूँगा। ते उसके बगल में बैठकर जोंगकुक के बैक पर उंगली से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे ऊपर हमारे द्वारा बनाए गए टैटू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बेबी। मेरा तो मन कर रहा है मैं यहाँ एक और टैटू बना दूँ। हाँ, इस बार थोड़ा बड़ा भला टैटू बनाऊँगा, ठीक है? जोंगकुक के आंखों में और ज़्यादा आंसू भर आता है। तभी तयंग ते को पीछे करते हुए कहता है, ते, तुम्हें बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होना है। ते कहता है, तुम मुझसे जेलस फील करते हो, है ना तयंग? जब भी मैं कुकी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने की बात करता हूँ, तुम बीच में आ जाते हो बोलने के लिए। वी कहता है, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। ते, जाओ जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, और कुक, तुम भी रेडी हो जाओ, हमें डिनर के लिए बाहर जाना है। ट्विंस रेडी होने क्लोजेस्ट एरिया में आ जाता है। जोंगकुक कहता है, मुझे भूख नहीं है, आप लोग चले जाओ। तयंग कहता है, बेबी नॉट अगेन, बेबी प्लीज़ कम विथ अस, हम तीनों ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ट्विंस जोंगकुक के साथ रेस्टोरेंट जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जोंगकुक शांति से बैठा हुआ था, तभी उसके मोबाइल में हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। जोंगकुक कॉल पिक कर वरीड टोन में कहता है, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, जोंगकुक, वो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि तुम्हें 2 दिन के अंदर और 2 लाख जमा करना है। जोंगकुक कहता है, ठीक है डॉक्टर। जोंगकुक कॉल काट कर ट्विंस की तरफ देखकर हेजिटेट करते हुए कहता है, डैडी, क्या मैं कार्ड से और 2 लाख ले सकता हूँ? तयंग कहता है, ऑफ कोर्स बेबी यू कैन, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तीनों रेस्टोरेंट पहुँच जाता है। डिनर के बाद ट्विंस अपने बेबी के साथ विला में वापस आ जाता है। ठीक उसी वक्त नामजुन एंट्रेंस पर ट्विंस से टकरा जाता है। नामजुन कहता है, क्या तुम लोग बाहर डिनर करने के लिए गए थे? ते कहता है, नामजुन कहता है, आज का दिन तुम चारों के लिए बहुत ज़्यादा टफ था, जाओ जाकर रेस्ट करो, हम कल बिजनेस मीटिंग में मिलते हैं, ओके? तीनों नामजिन को बाय बोलकर कुकी के साथ अंदर आ जाता है। जोंगकुक सुबह के अलार्म की साउंड से नींद से जाग जाता है। जोंगकुक अपने आंखों को रब कर अपने चारों तरफ देखता है। जोंगकुक अपने आसपास ट्विंस को बेड पर नहीं देखता है। जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, टाइम क्या हुआ है, तीनों कहाँ गया है, और आज मुझे उठाया भी नहीं। तभी उसे बाथरूम से शावर की साउंड सुनाई देता है। इसका मतलब है बाथरूम के अंदर तीनों में से कोई तो है जो शावर ले रहा है इस वक्त। जोंगकुक बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करते हैं। बाथरूम डोर ओपन हो जाता है और उसमें से तयंग बाहर निकल आता है। तयंग अपने कमर में टॉवल लपेट रखा था। तयंग के हैंडसम फीचर्स को देखकर जोंगकुक उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाता है। उसके सीने के अंदर दिल उछाल रहा था, जैसे कि अभी बाहर आ जाएगा। तयंग उसे मिरर के थ्रू देखता है और अपने डीप वॉइस में कहता है, लाइक व्हाट यू सी बेबी बॉय। तयंग की डीप वॉइस सुनकर जोंगकुक अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। जोंगकुक अपना गला साफ करते हुए कहता है, वेट, मैं अभी तुम्हारे लिए क्लोथ निकाल कर देता हूँ, ओके? जोंगकुक जल्दी से बेड से नीचे उतर कर तयंग के लिए क्लोथ सिलेक्ट करके इसे क्लोजेट से निकाल कर बेड पर रखकर भागते हुए बाथरूम के अंदर आ जाता है। इससे पहले कि तयंग उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करे,
कुक आधे घंटे से भी कम टाइम लेता है फ्रेश होकर रेडी होने में। जैसे ही कुकी बाथरूम से बाहर आया, ते उसे बैग हाँक कर उसके गले में अपना चेहरा डालकर उसके एडिक्टिव बॉडी सेंट को इनहेल करने लगता है। धीरे धीरे ते उस पर पूरी तरह हावी होने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, ते व्हाट आर यू डूइंग? नाश्ता ठंडा हो रहा है और तुम्हें मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। ते उसकी बातों को इग्नोर कर उसे बिस्तर के पास लेकर आता है। उसके बाद उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाकर खुद उसके बगल में आकर लेट जाता है। ते के हाथ इस वक्त कुकी के कमर पर रेस्ट कर रहा था। ते कपड़ों के ऊपर से ही चेरी खाने लगता है। ते कहता है, आई लव चेरीज यू नो। जॉन्गकुक कहता है, ते कहता है, बेबी आई नो तुम्हारे ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं क्या करूँ? जब भी मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हारी स्मेल और ब्यूटी सब मुझे तुम्हारे तरफ आकर्षित कर रहा है। प्लीज़ अभी मुझे मत रोकना। अभी मुझे तुम्हें अपने बाहों में भर लेने दो। बस अभी करने दो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अगले 1 महीने तक बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। जॉन्गकुक के पास ते के बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जबकि उसे पता है कि ते ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। ते अपना प्रॉमिस किसी भी वक्त तोड़ देगा। जॉन्गकुक बेड से उतरकर ट्विंस के साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। जॉन्गकुक शर्ट के बटन्स ऑफ कर रहे थे, तभी कमरे में वी और तयंग एंटर करता है। सबसे पहले वी जॉन्गकुक के बाबा को नोटिस करता है। वी से देखकर जलन के मारे आईब्राउज सिकोड़ लेता है। वी चलकर जॉन्गकुक के हाथ को पकड़कर उसे बटन बंद करने से रोकते हुए कहता है, ए निशान ताज़ा है। तयंग मेरे साथ बाहर था, तो क्या तुम और ते अभी इंटीमेट हुए थे? जॉन्गकुक शर्म से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तयंग कहता है, क्या तुम्हें यह दर्द हो रहा है? तयंग अपने उंगली से बाबा को छूते हुए पूछता है। जॉन्गकुक कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। इसे आई मीन तयंग और वी दोनों की ऑरा चेंज हो जाता है इसे सुनते ही। वी कहता है, ये पूरी तरह से स्वेलन हो गया है, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि तुम ठीक हो और तुम्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है, तुम नॉर्मल हो। तो जब तुम हम तीनों के साथ सोते हो, आई मीन हमारे साथ होते हो, तब तुम नाटक करते हो, हाँ? जॉन्गकुक कहता है, नहीं तुम दोनों मुझे गलत समझ रहे हो। तीन लोगों को एक साथ संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तुम दोनों को ये समझना होगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आफ्टर सम टाइम ट्विंस अपने बेबी को साथ में लेकर ऑफिस में पहुंच जाता है। वी कहता है, नमजुन योंग हम कब एलएम के सीईओ से मिलेंगे? नमजुन कहता है, वो रास्ते में ही है, बस पहुंचना ही होगा। चलो अंदर चलकर बैठते हैं हम। आधे घंटे के बाद फाइनली मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। एलएम के सीईओ ली मिन हो कहता है, मिस्टर किम आपके साथ ये यंग बॉय कौन है? क्या आप इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे इस प्रीटी बॉय से? ते कहता है, मिस्टर ली ये जियोन जॉन्गकुक हैं और ये किम ट्विंस के शुगर बेबी है। ली मिनहो को पहले तो इस तरह के वर्ड सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने ट्विंस के सामने अपने एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल ही रखा। ली मिनहो कहता है, मिस्टर किम मैंने हमारे कोलैबोरेशन की वजह से घर पर एक छोटी सी पार्टी के अरेंजमेंट किया है और साथ ही मैं मेरे वन एंड ओनली सन ली जोंग सूक की बर्थडे पार्टी भी अरेंज किए हैं। अगर आप तीनों पार्टी में जोंगकुक को भी अपने साथ लेकर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ट्विंस कहता है, श्योर मिस्टर ली। मीटिंग के एंड होते ही ट्विंस कुकी को लेकर लंच करने रेस्टोरेंट में आ जाता है। अब चारों विला वापस आ चुका था। तयंग, ते और वी लिविंग रूम में नमजुन के साथ बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था जो अभी तक पेंडिंग में था, और जॉन्गकुक बेडरूम में आकर आराम कर रहा था। काम खत्म कर वी कमरे में अपने बेबी को चेक करने के लिए आ जाता है। वी कुकी को शांति से बिस्तर पर सोता हुआ देखकर उसके बगल में आकर बैठ जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर धीरे से उसे हिलाते हुए कहता है, बेबी वेक अप। मैं तुम्हारे स्वीट वॉइस सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा हूँ। जॉन्गकुक धीरे से अपने आइज़ को ओपन कर वी को देखकर लिप से पाउट बना लेता है।
जिसे देखकर वी अपने ऊपर से नियंत्रण खोकर एक हाथ से कुकी के चिन को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और झुककर उसके लबों से अपने लबों को जोड़कर उसे इंटेंसली किस करना शुरू कर देता है, जिससे रोक पाना जॉन्गकुक के बस में नहीं था। वो कुकी अपने आर्म्स वी के नेक के अराउंड लपेटकर इसे और ज़्यादा डीप कर देता है। तभी ते कमरे के अंदर एंटर करके कहता है, बेबी तुम उठ गए। ते अचानक रुक जाता है। ए तुम दोनों क्या कर रहे हो? वी कुकी के लबों को छोड़ देता है और फेस ते की तरफ टर्न करके कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ते कहता है, मैं कुकी को चेक करने आया था। लेकिन सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें भी कर सकता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, डैडी। ते कहता है, यस बेबी। जॉन्गकुक कहता है, डैडी आपको कुछ चाहिए? ते कहता है, वेल फर्स्ट आई वॉन्ट टू मेक आउट विथ यू। ये कहकर ते एक हाथ कुकी के कमर के चारों ओर लपेट कर उसे अपने तरफ खींचकर उसके लबों से अपने लबों को जोड़कर हंग्रीली उसे किस करने लगता है। कुकी अपने आर्म्स पूरी तरह से उस पर डाल दिया। ते उसे और करीब खींच लेता है। ते साइलेंटली अपने हाथ धीरे धीरे करके जॉन्गकुक के बाम बाम पर लेकर जाता है और इसे पकड़कर हल्के से दबाते ही कुकी के मुंह से मौन निकालती है। जॉन्गकुक कहता है, डैडी। ते इसका फ़ायदा उठा लेता है और अपने जबान उसके मुंह के अंदर स्लाइड कर देता है। अब दोनों एक दूसरे के जबान के साथ खेलने लगता है। ऑफ कोर्स ते इसे जीत जाता है। वी अब तक साइड में खड़े होकर दोनों को देख रहा था। उन दोनों को देखकर वी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। वी उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर तेई का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगता है। वी कुक के तरफ देखकर कहता है, सो जाओ, कल हम पेरिस घूमने के लिए निकलेंगे, ठीक है? अगले दिन ट्विंस ब्रेकफास्ट करने के बाद कुकी को तैयार होकर कार में जाकर बैठने के लिए कहता है। जॉन्गकुक फ्रेश होकर क्लोथ वेयर कर लेता है। उसके बाद कुक कार में ट्विंस के लिए इंतज़ार करने लगता है। तयंग कार के अंदर कुकी के साथ बैक सीट पर जाकर बैठ जाता है। तयंग एक हाथ उसके कमर में डालकर उसके होठों को चूमते हुए कहता है, बेबी यू लुक लाइक ए डॉल। तुम पर ये सूट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ट्विंस उसे लेकर पेरिस के सबसे लग्जरियस शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आ जाता है। मॉल को देखने के बाद जॉन्गकुक के आइज वाइडन हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, वाह डैडीज, ये तो बहुत एलिगेंट है। जॉन्गकुक के क्यूट रिएक्शन को देखकर ट्विंस चंकल कर अपने हैंड उसके कमर में लपेट लेता है। वर्कर माफिया ट्विंस को देखकर उनके सामने अपना सिर झुकाकर तीनों को ग्रीट करके कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर किम। तेंग कोल्डली कहता है, गुड आफ्टरनून। जॉन्गकुक वी के पास खड़ा था। जॉन्गकुक कन्फ्यूज्ड टोन में कहता है, ये तुम तीनों को कैसे जानता है? हाँ? वी स्माइल करके कहता है, क्योंकि ये मॉल किम्स को बिलोंग करता है। जॉन्गकुक शॉक्ड होकर कहता है, कोई ऐसा चीज़ है जो किम ट्विंस को बिलोंग नहीं करता? तुम तीनों तो मल्टी बिलियनर हो डैडी। वी कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है बेबी। तयंग वर्कर से कहता है, पार्टी में पहनने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसिव और अच्छी सी ड्रेस दिखाओ। वर्कर कहता है, प्लीज़ सर हमारे साथ इस तरफ आइए। पहले कुकी शॉप में अपने लिए ड्रेस चूज़ करता है और ट्विंस उसके लिए ड्रेस चूज़ करने में उसे हेल्प कर रहा है। कुकी पहले पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चूज़ करता है। उसके बाद रात के डेट के लिए तयंग वी और तेई आराम से काउच पर बैठा हुआ था। जॉन्गकुक एक एक करके एक के बाद एक ड्रेस पहनकर तयंग वी और तेई को दिखाने लगता है। हर समय जॉन्गकुक डिफरेंट ड्रेस पहनकर ट्विंस को शो करता है। ट्विंस अपने कोल्ड एक्सप्रेशन से उसे घूर कर देखने के बाद हर बार इसे चेंज करके कुछ डिफरेंट और हॉट ट्राई करने के लिए कहता है। जॉन्गकुक कहता है, डैडी ये कैसा लग रहा है मुझ पर? ते कहता है, बेबी ट्राई नेक्स्ट। जॉन्गकुक ड्रेस ट्राई कर करके थक चुका था। चेंजिंग रूम में आकर कुकी आखिरी ड्रेस पहनकर ट्विंस को शो करता है। जॉन्गकुक भारी सांस लेते हुए कहता है, ये आखिरी ड्रेस है डैडी। अचानक तयंग के किस के वजह से जॉन्गकुक आगे और कुछ बोल ही नहीं पाता है।
तयंग उसके कमर पर उंगली से सहलाते हुए कहता है, दिस इज परफेक्ट बेबी बॉय, यू लुक मोर सेक्सी। वी वर्कर से कहता है, सारे के सारे ड्रेसेस पैक कर दो। वी अपने जेब से डायमंड कार्ड निकाल कर वर्कर को देते हुए कहता है, सभी क्लोथ पैक कर दो। कुकी कहता है, लेकिन डैडी ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकता। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ते उसके गाल पर किस करके कहता है, बेबी डोंट फॉरगेट, तुम्हारे जो शुगर डैडीज हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर है, तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब कुक अपने डैडीज के लिए शॉपिंग करने उनके साथ दूसरे शॉप पर आ जाता है। शॉपिंग ख़त्म कर ट्विंस जोंगकुक के साथ डेटिंग प्लेस जाने के लिए निकल जाता है। वी कुकी के आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड डाल देता है। तयंग जोंगकुक के लिटिल सॉफ्ट हैंड ग्रैब कर उसे डायरेक्शन की तरफ गाइड करने लगता है। जब तीनों अपने बेबी के साथ वहाँ पहुँच जाता है तो उसके आंखों के ऊपर से ब्लाइंड फोल्ड को हटा देता है। जोंगकुक ह्यूज रोज शिप को देखकर आंखें बड़ी करके कहता है, वाह डैडी इट्स अमेजिंग। ट्विंस कहता है, यू लाइक इट बेबी। जोंगकुक कहता है, लाइक, आई एम फंकिंग लविंग डैडी। तयंग कहता है, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। अब चारों डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। जोंगकुक के आंखें चारों तरफ घूम रहा था। यह बैठकर वे आईफेल टावर और सिटी क्लियरली दिखाई दे रहा था। जोंगकुक इन खूबसूरती को एडमायर करने लगता है। उसके बाद जोंगकुक सरप्राइज होकर ट्विंस के तरफ देखता है। वी कहता है, डू यू लाइक द व्यू बेबी। जोंगकुक कहता है, और मुझे यहाँ के पर्शियन गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है। जोंगकुक के मुँह से पर्शियन आदमी को पसंद करने की बात सुनकर ट्विंस गुस्से में अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में बदल लेता है। भी दांत पीसते हुए कहता है, हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुई है और तुम्हें ऑलरेडी यहाँ के आदमी पसंद आने लगा है। हाँ, जोंगकुक कहता है, दे आर रियली स्वीट एंड जेंटलमैन डैडी, और मैं यहाँ कुछ लोगों से मिला भी हूँ। ते जेलस होते हुए कहता है, व्हाट द हेल, तुम उनसे मिले हो। जोंगकुक कहता है, हाँ, मैं एक से मिला हूँ, उसका नाम ईबो है और वो काफ़ी हैंडसम और रोमांटिक है। तयंग उठकर खड़े होकर कूल वॉइस में कहता है, चलो अब मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। ते कहता है, तयंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसे इस तरह से क्यों खींच रहे हो। वी कहता है, चलो घर चलते हैं। ते उठो। तयंग किसी के लिए वेट नहीं करता। तयंग कुकी के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर लेकर जाने लगता है। गार्ड कार डोर ओपन करते ही तयंग जोंगकुक को कार के अंदर धक्का दे दिया और खुद दूसरे साइड से कार में आकर बैठ गया। जोंगकुक तयंग के अचानक गुस्से के कारण समझ नहीं पा रहा था। जोंगकुक डरी हुई आवाज़ में कहता है, डैडी। तयंग कहता है, साइलेंट रहो, मैं इस वक्त तुम्हारे मुँह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तयंग अपने दोनों भाई के लिए वेट भी नहीं करता और ड्राइवर से कार स्टार्ट करने के लिए कह दिया। ड्राइवर तयंग के बात पर नोट कर कार स्टार्ट कर देता है। जब तक वी और ते रेस्टोरेंट से बाहर निकला और निकल कर एंट्रेंस पर आता है, तब तक तयंग कुकी को लेकर यहाँ से जा चुका था। ते कहता है, कार कहाँ गई। वी जेब से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल करके कहता है, जल्दी से यहाँ कार भेजो। फिर कॉल कट कर देता है। वी कहता है, तयंग उसे लेकर चला गया है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है उस छोटी सी बानी पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि उसे पर्शियन आदमी पसंद है। आफ्टर फ्यू आवर्स की मेंशन में तयंग गुस्से में जोंगकुक को बेड पर जोर से धक्का देकर गिरा देता है। उसके बाद डोर के पास आ जाता है डोर लॉक करने के लिए। जोंगकुक तयंग को डोर लॉक करते देखकर ही समझ गया कि अभी उसके साथ क्या होने जा रहा है। जोंगकुक कहता है, डैडी आप इतने गुस्से में क्यों हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम बैठकर शांति से बात कर सकते हैं। तयंग कुछ नहीं कह रहा था। तयंग के आंखें रेड वाइन की तरह लाल बन चुका है। कमरे में पूरी तरह डेथ साइलेंट फैल चुका है। तंग शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। उसके बाद तंग शर्ट अपने शरीर से अलग कर इसे काउच पर फेंक देता है।
जंगकुक कहता है, क्या तुम फिर से मुझे चोट पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? तयंग शांति से आखिरी बची हुई कपड़ों के टुकड़ों को भी निकाल कर फेंक दिया। तयंग चलकर बिस्तर के पास आकर खड़े होकर एक हाथ से जंगकुक के बाल मजबूती से पकड़ लेता है और कुकी के सिर नीचे झुकाकर इसे लिटिल टाइगर के करीब लाकर डेंजरस टोन में कहता है, चलो अब शुरू हो जाओ। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट, और तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक तुम्हारे इन जबड़ों में दर्द होना शुरू ना हो जाए। जंगकुक कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम रीज़न तो बता सकते हो ना मुझे, आखिर मैंने क्या किया है? तयंग कहता है, मैं तुम्हारे मास्टर हूँ और तुम एक सर्वेंट के अलावा और कुछ भी नहीं। तुमने पैसों के लिए खुद को बेचा है ना? अपार्टमेंट, हॉस्पिटल की एक्सपेंसेस, ये सब तुम्हारे बॉडी सेल की वजह से है, मिला है, राइट? और जाहिर सी बात है आगे भी मिलता रहेगा। तो जब भी हम तुमसे काम करवाने की बात करते हैं तो तुम रोने और बेहोश होने की नाटक क्यों करते हो? हाँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब तुमने बिना ड्रामा के परफेक्टली अपना जॉब किया। एक भी ऐसा दिन नहीं आया कि तुमने खुद से सामने से ये कहा हो कि तुम ये चाहते हो। चलो पकड़ो इसे और इसे अपने। जंगकुक कहता है, नहीं नहीं प्लीज़, तुम चाहो तो मैं लेट जाता हूँ, तुम इसे यहाँ डाल। तयंग उसके बात काटते हुए कहता है, नहीं, मेरा मन अब तुम्हारे इन प्रीटी माउथ पर आ गया है। जंगकुक कहता है, मुझे इससे कैसा महसूस होता है तुम लोगों ने कभी सोचा है? मैं एक अंडर एज बॉय हूँ और तुम तीनों एडल्ट माफिया हो, ऊपर से बेरहम। तुम तीनों एक काम करो, मुझे मार दो जान से। हर दिन दर्द झेलने से अच्छा है मैं एक ही बार में इस दर्द को बर्दाश्त कर मरना पसंद करूँगा। तयंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तयंग जंगकुक के हेयर्स छोड़कर उसका गर्दन पकड़कर खुद अपने आप को उसमें शामिल कर देता है। तयंग बहुत रूड हो रहा था। जंगकुक ऑलरेडी अपने गले में दर्द महसूस करता है। उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया है। जंगकुक अपने दोनों हाथों से तयंग को दूर धकेल रहा था। तयंग दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम शांत रहोगे? अगर मुझे चोट लग गया ना तब मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जंगकुक बात करने की कोशिश करता है। वो तयंग को इशारा करके ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तयंग नहीं रुका। तभी डोर पर नॉक होती है। ते कहता है, ब्रो ओपन द डोर। तुम दोनों अकेले अकेले मज़ा कर रहे हो, तुम उसे पीट रहे हो ना, हम दोनों को भी कमरे के अंदर आना है। तयंग इतने गुस्से में है कि तयंग कहता है, जस्ट शट अप। तुम दोनों बाहर ही रहो, क्या तुम लोग जानवर हो? हर वक्त साथ में क्यों करना है तुम दोनों को? वी कहता है, तयंग खुद को शांत करो और सांस लो। तुम गुस्से में उसे चोट पहुंचा दोगे। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, ये ठीक नहीं है। वो पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक है और थका हुआ भी। तयंग कहता है, बट वो एक को हैंडल कर ही लेगा। तुमने सुना ना, उसने कहा उसे पर्शियन गाइस में इंटरेस्ट है। उसने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को ब्रेक किया है। ते कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अकेला उसे दंडित क्यों कर रहे हो? हम दोनों को भी अंदर आने दो। तयंग कहता है, नो। वी कहता है, क्या ये डील हम तीनों ने एक साथ नहीं किया था? तो तुम अकेले उसके साथ? तयंग कहता है, आई डोंट केयर। जंगकुक मन ही मन खुद को गाली देता है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं इन पागलों के सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकता हूँ? ते कहता है, वी रुको, मेरे पास मास्टर की है, मैं लेकर आता हूँ। वी बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था। तयंग तीसरी बार हनी वाटर जंगकुक के मुंह के अंदर डाल देता है। जंगकुक के मुंह खुले होने के कारण हनी वाटर मुंह से नीचे गिरने लगता है। तयंग उसे धमकाते हुए कहता है, एक भी ड्रॉप जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। जंगकुक रोते हुए तयंग के डर से हनी वाटर धीरे धीरे करके पीने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा था। जब जब जंगकुक खस रहा था तब तब उसके मुंह से हनी वाटर बाहर गिर रहे थे। तयंग गुस्से में देखता है। जंगकुक कहता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में और कितने दिन रह गए हैं? तयंग कहता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कहकर तयंग टॉवल लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है।
तभी ते चाबी लेकर आता है और चाबी वी के हाथ में दे देता है। वी डोर लॉक ओपन कर लिया था। ते और वी डोर धकेलकर कमरे के अंदर आकर कुकी को अपने घुटनों के बल फ्लोर पर बैठा हुआ देखकर एक दूसरे की तरफ देखता है। वी जोंगकुक के मेसी और बुरे हालात को देखकर उसके पास आकर उसे अपने आर्म्स में उठा लिया और उसे बिस्तर के पास लेकर आया और उसे बिस्तर पर बिठाकर उसके कपड़ों को ठीक करता है। फिर तेई और वी जोंगकुक के बगल में बैठकर कहता है, गुस्सा तो मैं भी हूँ, लेकिन अभी तुम जिस हालत में हो, अगर मैंने हम दोनों ने भी तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम मर जाओगे। चलो अब रोना बंद करो और जाओ जाकर शावर ले लो। जोंगकुक फिर भी बुरी तरह से रोने लगता है। जोंगकुक के शरीर कांप रहा था, सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था, जिसे देखकर ते और वी को बहुत ही ज़्यादा दया आता है और दोनों उसे हक कर लेता है। जोंगकुक बस अपने घुटनों को हक करके रोए जा रहा था। वी उसे आर्म्स में कैरी करता है और उसे लेकर दूसरे रूम के अंदर आ जाता है। जोंगकुक पैनिक हो जाता है। जोंगकुक हिचकी लेते हुए कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे नीचे उतारो। वी प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, वरना आज मैं अपना जान दे दूँगा। भी बिना कुछ कहे उसे बाथरूम के अंदर लाकर उसे टब में बिठाकर सॉफ्ट टोन में कहता है, जाकर शावर ले लो। फिर भी बाथरूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तयंग शावर लेकर कमरे के अंदर आकर तय और वी दोनों को बेड पर बैठा हुआ देखता है, लेकिन जोंगकुक को वो कमरे में नहीं देखता है। जोंगकुक कमरे में नहीं था। तयंग वरिड होकर कहता है, वेयर इज जोंगकुक? जोंगकुक कहाँ है? तभी ते गुस्से से कहता है, तुम हमेशा मुझे गुस्सा करने के लिए डांटते हो ना, तो फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ? वो पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और दर्द में है। तयंग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे बस उसकी गलती के लिए सजा दिया। अब ते और वी दोनों फ्रेश होकर आ जाता है। जोंगकुक शावर फिनिश कर अंडर गारमेंट पहनकर बाथरूम से बाहर निकलकर मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जोंगकुक मिरर के सामने खड़े होकर उन निशान को देखता है जो तयंग ने थोड़ी देर पहले उसके शरीर पर छोड़ा है। जोंगकुक ड्रॉयर ओपन कर उसमें से मेडिसिन निकाल कर धीरे धीरे जख्मों पर अप्लाई करने लगता है और उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तभी बेडरूम की डोर ओपन हो जाता है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर कुकी पीछे मुड़कर देखता है। वी अपने शॉक्ड फेस के साथ दरवाजे के पास खड़ा था। वी के मुंह थोड़ा खुला हुआ था और आंखें वाइडन हो गया था। वी अपने नीचे कुछ प्रॉब्लम महसूस कर फेस नीचे करके देखता है, फिर मन ही मन अपने डांटे माइंड को गाली देने लगता है। वी तुम कभी नहीं सुधरोगे ना, उसे ऑलरेडी बहुत चोट लगी हुई है और वो बहुत कमज़ोर भी है और उसके शरीर में तुम्हारे भाई के द्वारा बनाए गए निशान से भरे हुए हैं। उसे इस तरह मेज देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर के मॉन्स्टर कैसे जग सकता है? वी तुरंत दूसरे तरफ पलट जाता है ताकि कुकी उसके झांकता हुआ बीस्ट को ना देखे। वी इसे छुपाने की कोशिश करने लगता है, बट इट्स टू लेट, क्योंकि कुकी ऑलरेडी इसे देख लिया है। कुकी धीमी आवाज़ में कहता है, वेट डैडी, क्या आप मुझसे कुछ कहने आए हो? वी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें गुड नाइट कहने आया था। जोंगकुक चलकर वी के पास आकर अपने बाहें वी के गर्दन के चारों ओर लपेटकर बहुत ही प्यार से उसके गाल पर किस करके कहता है, गुड नाइट डैडी, हैव ए स्वीट ड्रीम। वी कुकी के कमर पर हाथ डालकर अपने डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम अपने डैडी को इस तरह से गुड नाइट विश करोगे? जोंगकुक स्माइल कर अपने चेहरे को वी के नज़दीक लाकर उसके होठों से होठ जोड़कर उसे एक प्यार भरा किस देता है। उसके बाद जोंगकुक किस ब्रेक कर पीछे आ जाता है। वी अपने फिंगर कुकी के चिक्स पर फिराते हुए स्माइल करके कहता है, स्वीट ड्रीम बेबी बॉय। नेक्स्ट डे ट्विंस सुबह तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर पूल साइड एरिया में नामजुन ट्विंस के लिए वेट कर रहा था। नामजुन अपने डिम्पल वाली स्माइल शो करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बडीज। तयंग वी और तेई एक साथ कहता है, गुड मॉर्निंग टू यू टू। वी कहता है, फैक्ट्री साइड से बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है, पहले हम वहाँ विजिट करेंगे, उसके बाद ऑफिस मीटिंग। नामजुन कहता है, दैट्स ग्रेट,
वेयर इज जॉन्गकुक? ते कहता है वो अंदर है और सो रहा है। बहुत ज़्यादा थका हुआ है इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया हमने। चारों चलकर कार के पास आ जाता है। दूसरी तरफ अलार्म के साउंड सुनकर जॉन्गकुक की नींद टूट जाती है। जॉन्गकुक हैंड राइज कर अलार्म क्लॉक बंद कर स्लोली बॉडी स्ट्रेच कर उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक बेड से उतारकर कमरे से बाहर निकालकर सबसे पहले ट्विंस को चेक करने उनके कमरे में आता है। ट्विंस के बेडरूम एम्प्टी देखकर जॉन्गकुक जिम रूम और किचन रूम हर जगह तीनों को तलाश करने के बाद गार्डन एरिया में आ जाता है। यह भी ट्विंस नहीं थे और ना ही नामजून या फिर जिनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था उसे। जॉन्गकुक इशारा करके गार्ड को बुलाने लगता है। जॉन्गकुक कहता है क्या तुम बता सकते हो सब लोग कहाँ गए हैं? गार्ड कहता है बॉस लोग ऑफिस के लिए सुबह ही निकल गया है। जॉन्गकुक कहता है क्या उन्होंने तुमसे कुछ बोला मुझे कहने के लिए? मेरा मतलब क्या मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा है? गार्ड कहता है नहीं सर। जॉन्गकुक कहता है अच्छा थैंक यू। जॉन्गकुक चलकर अंदर आ जाता है। उसके बाद जॉन्गकुक शावर लेता है फिर तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास आकर देखता है टेबल पर पहले से ही नाश्ता लगा हुआ है। उसे बहुत भूख लगी थी तो कुक बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जिमिन एंग्री टोन में कहता है ओह वो शुगा बेबी अब तो मुझे थोड़ा चैन की सांस लेने दो। कल रात से तुम मेरे साथ फेविकोल की तरह चिपके हुए हो। अब तो तुम्हारे और खुद के शरीर से मुझे अजीब सी स्मेल भी आ रही है। मुझे नहाना है प्लीज़। योंगी कहता है बेबी नहाने से पहले एक और राउंड हो जाए प्लीज़। जिमिन कहता है नो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। योंगी कहता है जिम ये लास्ट है प्लीज़ प्लीज़ उसके बाद मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा ट्रस्ट में। जिमिन कहता है शुगा मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अब मेरे कमर में बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आई नीड सम रेस्ट प्लीज़। योंगी जिमिन को छोड़ देता है और उससे खुद को अलग करके कहता है ठीक है मैं जाकर दूसरे बाथरूम में शावर ले लेता हूँ। तब तक तुम भी रेडी हो जाओ फिर हम दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे ओके? जिमिन कहता है दैट्स फाइन आई लव यू डैडी। योंगी दूसरे कमरे में आ जाता है। जिमिन गर्म पानी से टब भरकर उसमें बैठ जाता है। अचानक उसके दिमाग में अपने दोस्त जॉन्गकुक का ख्याल आया। जिमिन जल्दी से शावर फिनिश कर बाथरूम से बाहर आकर बेड के ऊपर से मोबाइल लेता है और जॉन्गकुक के नंबर डायल करता है। ये जॉन्गकुक मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? वो ठीक तो है ना? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ वो ठीक ही होगा। तो फिर उसने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? फिर से कॉल करता हूँ। जॉन्गकुक नाश्ता ख़त्म करने के बाद डिश वॉश कर रहे थे तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई देता है। जॉन्गकुक जल्दी से हाथ साफ कर लिविंग रूम की ओर जाते हुए मन ही मन सोचता है शायद तयंग होगा। ज़रूर कल रात के लिए माफ़ी मांगना चाहता है मुझसे लेकिन मैं भी इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा इस बार। कभी मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है। हर बार गुस्से में मुझे चोट पहुँचा देता है और अब कॉल करके क्या दिखाएगा। जॉन्गकुक झुककर टी टेबल के ऊपर से मोबाइल हाथ में उठाकर देखता है ये तो जिमिन का कॉल है। जॉन्गकुक जल्दी से कॉल रिसीव करके कहता है हेलो मिनी। जिमिन कहता है कुक तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और अभी तुम कहाँ हो और तुमने कॉल उठाने में इतना देर क्यों लगाया? जॉन्गकुक भारी सांस लेते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ मिमी। तुम बताओ क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा हूँ अपने शुगर डैडी के साथ। यू नो व्हाट बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। जॉन्गकुक कहता है रियली इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सब कब और कैसे हुआ? जिमिन कहता है मुझे मुझे भी कल ही पता चला है। कल मेरे जो शुगर डैडी है ना वो मुझे बाहर रोमांटिक डिनर डेट पर ले गया था और वहाँ जाकर उसने सबके सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मुझे इस तरह से प्रपोज करके उसने सरप्राइज़ कर दिया वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं शादी करूं और तुझे इस बारे में कुछ भी ना बताऊं। जॉन्गकुक कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस मिनी मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन कहता है थैंक यू। अच्छा ये सब छोड़ो तुम अभी पेरिस में हो ना? जॉन्गकुक कहता है जिमिन कहता है तो फिर हम बाहर रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं।
है ना? जॉन्गकुक कहता है, बाहर, लेकिन डैडी इस घर पर नहीं है। जिमिन कहता है, बस थोड़ी टाइम के लिए आ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम रात को कंट्री वापस जा रहे हैं। जिमिन के इतना कहने पर जॉन्गकुक मिलने के लिए मान जाता है और इस दिन यही काट होती है। जिमिन वेटर को बुलाकर जॉन्गकुक और अपने लिए कॉफ़ी और स्नैक्स ऑर्डर करता है। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक तुम सच में ठीक तो हो ना? मेरा मतलब, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। जिमिन के इतना कहते ही जॉन्गकुक के आंखों से आंसू गिरने लगता है। जिमिन वॉरिड होकर कहता है, व्हाट हैपेंड कुक? जॉन्गकुक कहता है, कितने दिन हो गए मुझे उन तीनों के साथ रहते हुए, फिर भी उन लोगों को मैं कैसा हूँ ये पता ही नहीं चला। हर बात पर मुझ पर डाउट करता है, मुझे बिना बात के सजा देता है। उन तीनों के लिए उनके लाइफ में मेरे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग हमेशा मुझे वेस्ट ही समझता है। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी कुकी। जॉन्गकुक कहता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? जिमिन कहता है, मेरे वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर मैंने तुम्हें शुगर डैडी वाली बात नहीं बताया होता तो अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत गिल्ट में हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम। जॉन्गकुक कहता है, नहीं जिमिन, तुम खुद को ब्लेम मत करो इसके लिए। तुम्हारे वजह से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। बेशक तुमने मुझे शुगर डैडी का आइडिया दिया, लेकिन इस रास्ते पर चलने का डिसीजन मेरा था। जिमिन कहता है, मैं शुगर से बात करूँगा, उसे कहूँगा कि वो तुम्हारी मदद कर दे ताकि तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना ना पड़े। जॉन्गकुक कहता है, हाँ तुम बात करके देखो, अगर कुछ होता है तो मैं इन डेबिल से मेरा जान छूट जाएगा। फिक्र मत करो, मैं काम करके धीरे धीरे शुगा को उसका पैसा रिटर्न कर दूंगा। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। जॉन्गकुक के मोबाइल की घंटी बजते ही जॉन्गकुक काँप उठता है। जॉन्गकुक जल्दी से मोबाइल पॉकेट से निकालकर वी का नंबर देखकर कहता है, वी का कॉल है। जिमिन, मुझे अभी जाना होगा, वो लोग घर पहुंच चुका है और मैं घर पर नहीं हूँ, पता नहीं आज क्या झेलना पड़ेगा। जिमिन कहता है, क्या वो लोग इतना स्कैरी हैं? क्या मैं उनसे बात करूं? जॉन्गकुक कहता है, नहीं मैं देखता हूँ। जॉन्गकुक कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो डैडी, वो मैं। तभी वी कहता है, ओह आई एम मिसिंग यू बेबी। जॉन्गकुक कहता है, आई मिस यू टू डैडी। वी कहता है, बेबी जल्दी से यहाँ आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। जॉन्गकुक कहता है, ओके डैडी आई एम कमिंग। जॉन्गकुक भारी सांस छोड़कर कहता है, थैंक गॉड वो लोग अभी ऑफिस में ही है। मिमी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ठीक है? तो मैं बाद में कॉल करूँगा, अभी मैं चलता हूँ, मुझे किम्स के ऑफिस जाना होगा। जिमिन उसे हक करके कहता है, अपना ख्याल रखना। जॉन्गकुक ऑफिस के अंदर एंटर कर मीटिंग रूम के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था। तभी अंदर से कोई बाहर आता है और जॉन्गकुक से कहता है, क्या आप जॉन्गकुक है? जॉन्गकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो आदमी कहता है, बॉस आपको अंदर बुला रहा है। जॉन्गकुक नोट कर मीटिंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर अंदर एंटर करके देखता है। ते काफ़ी गुस्से में है। जॉन्गकुक चलकर ते के पास आकर धीमी आवाज़ में कहता है और डरी हुई आवाज़ में, व्हाट हैपेंड? यू डोंट लुक फाइन। तभी वी कहता है, वर्क में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो गुस्से में है। जॉन्गकुक कहता है, दैट्स वाई ते ने मुझे कॉल नहीं किया। ते कहता है, तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, शाम तक हम घर आ जाएंगे। तयंग कोल्डली जॉन्गकुक को घूर रहा था और जॉन्गकुक भी उसे अपने साइड आई से घूर रहा था, लेकिन फिर भी जॉन्गकुक तयंग से बात नहीं कर रहा था। ते कहता है, ओह हेलो, कैन यू हेयर मी? घर जाओ। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट हैपेंड डैडी? आप मुझे क्यों दूर करना चाहते हो खुद से? मैं इस वक्त आपके साथ रहना चाहता हूँ। वी कहता है, वो अभी राइट मूड में नहीं है कुकी, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? उसे थोड़ी टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दो, ट्रस्ट मी वो ठीक हो जाएगा। जॉन्गकुक तयंग को जेलस फील करवाने के लिए जानबूझकर फिर से कहता है, नहीं, मैं डैडी को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।